दीदी, तुमने मुझे अपनी बेटी कहा था ना, तो अब माँ बन के मुझे रुखसत कर। हो सकता है कि फिर हम कभी ना मिलें। नहीं बच्ची, ऐसी बात न कर, ऐसी बात न कर, ऐसी बात न कर। तुम उसे गौर से देखो, उसे कहीं अकेले में बैठकर बात करो। ये शादी से पहले या बाद के मसले नहीं है। वो रिश्तों के किसी ऐसे नाजुक धागे को जिंदगी की डोर समझकर खींच रही है जिसके टूट जाने से उसका बहुत नुकसान हो सकता है। माला, माला, जीना, ये तो मर गई। क्या? अरे हाँ, ये तो मर गई, इसका तो दम ही निकल गया। बॉस, माला तो मर गई, अब क्या करूं? तमाम लोग राहगीर और पुलिस एहलकारान जख्मी हुए हैं। इन तमाम को जो है सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। 23 साल नौजवान लड़की जिसका नाम माला रानी बताया गया है, वो कल शाम अपनी भावज के हमरा इस बस्ती में आई, जिसने पुलिस को बयान में बताया कि वो तीनों खवातीन शादी ब्याह के जोड़े और दीगर चीजों के सिलसिले में इस जुगी में दाखिल हुई थी। लोड शेडिंग की वजह से लालटेन जलाई और अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते ये कच्चा मकान माला रानी के समेत जलकर खाक हो गया। और सुनने में ये आया कि माला रानी की अगले हफ्ते शादी थी। बाबा, बाबू, कैसे लगी सीता? मुझे कुछ पता है? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस दीदी और माला के शादी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए गए थे। बस वहाँ ये हादसा हुआ, मैं इतना ही जानती हूँ। मैंने तो बहुत कुछ बोला, लेकिन नन्ही तो कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ तो जानती होगी। पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। दीदी, मुझे तो लगता है ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। माला और नंदिनी का झगड़ा भी तो हो रहा था। अपना तबसरा क्या पेश करें? ये वक्त और जगह नहीं है तुम्हारी कंस्पिरेसी थ्योरी पेश करने का। इसके कान में तुम्हारी गैर जिम्मेदार बात चलेगी तो मेरी शामत आ जाएगी। दीदी, मैं तो वो कह रही हूँ जो मैं इधर उधर से सुन रही हूँ। सारा मोहल्ला कह रहा है कि माला रानी को कत्ल किया गया है और इसमें नंदिनी का पूरा पूरा हाथ है। तो फिर सारे मोहल्ले की सुनो, मुझे कुछ ना बोलो, मेरी वैसी तबीयत खराब है। थाने से फोन आया था, कुछ देर में उनका अमला बयान लेने आ जाएगा। तू अपनी शागिर्दों को आराम आराम से उनके घर भिजवा दे, अभी बहुत काम करने हैं। मुझे बात, बस ये लोग उठने ही वाले हैं।
नहीं, जरा बात सुन। अच्छा मेरे साथ आ जाओ। तुझे खुद को संभालना है नन्ही, वरना हम दोनों फांसी चढ़ जाएंगे। रतन की हालत तो देख, पूछेगा तुम्हें क्या जवाब दूं? मैं तेरी पोजीशन समझती हूँ नन्ही, मगर यही वक्त है, जरा मजबूती से अपने आप को संभाल, वरना फांसी का तख्ता हमारे सामने है। लेकिन कब तक छुपेगी ये बात? कभी तो पता चलेगा कि माला को क्या हुआ। फिर मैं क्या करूंगी? अभी तू चुप कर जा, तब की तब देखी जाएगी। बस तू अपना दिल संभाल और अपने पति को काबू में रख। बाकी जो है ना, मैं देख लूंगी, फंसने नहीं दूंगी तुझे मैं। चल जा अपनी जगह पर बैठ। रतन, चल अंदर चल, थोड़ा आराम कर ले। देख तो क्या हालत है तेरा, ये मैं भी थक के गिरने वाली। चल थोड़ी देर को अंदर चलो। तू जा, मुझे यहीं रहना है माला के साथ। याद तो बहुत आते हो, लेकिन पैसे बहुत कम देते, इसलिए नहीं आई। मैंने तो तुझे कहा है कि चुटिया से ट्रैक्टर खींच के दिखा, मूंछों से को 10 किलो वजन उठा के दिखा, पैसे डबल कर दूंगा। तीना डाले, जितनी मेहनत करती हो पैसे भी तो उतने ही दूंगा ना। बड़े ढीठ हो तुम, लेकिन अच्छे भी हो। जितनी देर में तुम्हारे साथ रहती हूँ, सुकून की तलाश में मारे मारे फिरना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ। गोया तुम मरना चाहती हो। खैर छोड़ो, आज शाम को आ जाओ ना, आज की पर्ची तेरे नाम की काटी है मैंने। अच्छा,
और अगर ना आऊं तो क्या करोगे? सुपारी दे दूंगा तुम्हारे नाम की, और तो मैं बेचारा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बड़े ही कमीने हो तुम, लेकिन मैं फिर भी आऊंगी। सी यू बेबी। लव यू। नॉट जी। हाँ भाई जबरू, तूने मेरी होने वाली पत्नी को माचिस की तीली दिखा दी, मार डाला मेरी रानी को। कातिल आदमी अब मेरे ही घर में पनाह लेने आ गया है तू। कलयुग और किसे कहते हैं? हाँ महाराज, उस बेचारे के तो पेट में पलने वाले आपके बच्चे ने मार डाला। बाकी दाया अनट्रेंड थी, मौत की बादी में उसने भेज दिया। मैंने तो सिर्फ आपके हुक्म पर उसका क्रियाक्रम किया है। क्या है कि मुझे गर्व है अपने बच्चे पर। मेरी औलाद ने आखिर में अपना हाथ दिखाई दिया। अगर वो ना होता तो मैं बेचारा क्या करता। तूने तो माला रानी की डोलती नैया को पार लगाने से इनकार कर दिया था। हाँ बॉस, लेकिन ये तो मानो कि आपके खिलाफ जो भी सबूत होते हैं वो मैं ही मिटाता हूँ। कमीने, अब तू मुझे इस पे ब्लैकमेल करेगा, मेरी मजबूरियों का फायदा उठाएगा। मैंने मरना है बॉस, मैंने तो आपके ना होने वाले साले का खर्चा बचाया है। आजकल लकड़ी बहुत महंगी है। आजकल चमड़ी भी बहुत महंगी है, और जिस खाल के जूते मैं पहनता हूं ना, वो तो कुछ ज्यादा ही महंगी है। सच बता, तुझे किसी ने देखा तो नहीं था? नहीं बॉस, मैंने अपनी शनाख्त छुपा ली थी और कुटिया में घुसकर मैंने यकीन कर लिया था कि माला जिंदा नहीं है। अगर एक भी सांस बाकी होती तो मैं वहां से भाग जाता। मैं कुटिया को आग नहीं लगाता। मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता बॉस। ना जाने कैसे लोग कत्ल कर लेते हैं। चल, सिखा दूंगा जब करवाना होगा। वैसे मैं ये काम करता नहीं, शरीफ आदमी हूं मैं। ये बता, भीमचंद के शिकरे को राशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ बॉस, दे रहा हूँ, लेकिन जितना अनाज वो रोज का उजाड़ रहा है ना, सब खाते में लिख रहा हूँ। भीमचंद से एक एक पाई का हिसाब लूंगा। और हाँ, 2-4 दिन में भीमचंद के शिकरे मुकेश को बद्रीनाथ के घर भेज देना। मुझे सीता बागड़ी की गर्दन दबोचनी है। माला बेचारी तो इस जंग में फजूल में मारी गई। ऐसा कौन सा हाई ऑक्टेन था उसकी जुग्गी में जो आग लग गई और उसे बाहर निकलने की मोहलत भी नहीं मिली? और क्या वहाँ कोई नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आप लोगों को सब बता दी। मीडिया भी यही कहता है, यही रिपोर्ट दी है उन्होंने। मीडिया को छोड़ो, तुम्हारा दिल क्या कहता है? अलीज़े, तुम माला को जानती थी, वो बहुत अच्छी डांसर थी। वो 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ चली जाती थी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये उसके साथ हुआ क्या है। तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक हम उस जगह का खुद विजिट ना कर लें। बस एक बार आप मुझे वहां ले जाएं, मैं सब कुछ खोद के खुद निकालूंगा। एक तो मैं तुम्हारे अंदर के इन्वेस्टिगेटर का क्या करूं? अभी तो हम सोच रहे हैं ना। तैमूर साहब ठीक कह रहे हैं। मैं खुद उस जगह पे जाना चाह रही हूँ जहाँ मेरी बहन के साथ। मैं क्या कहूँ, माला 2 दिन से बहुत परेशान थी। परेशानी? किस नौयत की परेशानी? उसकी तो चंद दिनों में शादी होने वाली थी ना। कौन सी शादी? आकाश चोपड़ा माला और उसकी पूरी फैमिली को चीट कर रहा था।
मैंने तो उसे बहुत पहले से देख लिया था, लेकिन बाकी लोगों की आंखों पर उसने खुशामद की पट्टी बांध रखी। क्या क्या आकाश माला से शादी नहीं करना चाहता था? उसका शादी से क्या ताल्लुक। माला के यहाँ जीवन साथी का बहुत रोमांटिसिज्म था, लेकिन जब तक उसे आकाश की समझ आई तब तक वो उस शातिर इंसान को अपना दिल दे बैठी थी। मैंने उसके पीछे पड़ के उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि वो अपना दिल छोटा ना करे, हारे नहीं, कि उसे रोना नहीं है, लड़ना है। लेकिन वो मुझे एक ऐसी समस्या में डाल गई है कि मेरी अपनी कही भी बात मेरे लिए चैलेंज बन गई है। I can understand. I can feel your pain. I know it's not easy. तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे माला की दर्द समझ में नहीं आ रही। कहीं उसे किसी ने मारा तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हो तैमूर? I don't buy this. वो चिड़िया जैसी मासूम बच्ची किसी का क्या बिगाड़ सकती है? वो तो डांस, खुशबू, नेचर, इन सब को पसंद करने वाली लड़की थी। वो किसी को क्या जहमत देती, और ऐसी जहमत कि कोई उसे जिंदा जला दे। I don't buy this. I think ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फतूर है। अलीज़े, तैमूर साहब जो कह रहे हैं मैं भी उन्हीं लाइंस में सोच रही हूँ। 2-3 दिन से माला इतना रोई कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो बहुत डिस्टर्ब थी। उसने नंदिनी दीदी की नींद की गोलियां भी खाई और फिर बेहोश हो गई। मैंने भगवान से शुक्र किया कि ज्यादा गोलियां नहीं खाई। काश मुझे पता होता कि उसे आग में जलकर मरना है तो बेहतर यही था कि वो गोलियां खा के मर जाती। I know सीता, it's very painful for you. I do understand. पर तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। छोड़ो यार, कोई और बात करते हैं। माला स्वर्ग में बैठी हुई हंस रही होगी कि बड़ी बातें करती थी तू सीता, मेरी मौत तो बर्दाश्त नहीं कर पाई, जमाने से क्या लड़ेगी। अच्छा, मैंने नंदिनी और रतन से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि इस मौत का अफसोस कर सकूं, लेकिन ना तो उन्होंने फोन आंसर किया और ना ही दरवाजा खोला। सब ठीक है ना? नंदिनी से मिल लेंगे। मेरा ख्याल है कि हमें उस जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर हादसा हुआ। हमें कुछ अंदाजा हो जाएगा। सीता, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम चलोगी हमारे साथ? हाँ जरूर, मैं चलूंगी। कब जाना है? सुबह। अलीज़े तुमसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, बस तुम तैयार रहना। अब हमें निकलना चाहिए। रतन, वो पुलिस वाले आए बयान लेने के लिए। मैं कोई बयान नहीं दे रहा। क्या फ़ायदा, जाने वाली तो मुझे छोड़ के चली गई। वापस भेज दे पुलिस वालों को, मुझे नहीं मिलना किसी से। सोने दे, मुझे नींद आ रही। अरे मैंने उनको कहा है कि रतन के सर में बहुत दर्द है, उसको डिस्टर्ब ना करो। जो कुछ भी पूछना है मुझसे और विमला से पूछ लो। पर वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर बहुत जिद कर रहा है। फिर एक बार तो मिलना ही पड़ेगा ना, वरना वो पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तू जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठूंगा, मेरे सर में दर्द है। अच्छा ठीक है। बिमला कोठारी, क्या करती हो बीबी?
और जलने वाली लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जी वो मैं दाया हूँ और शादी ब्याह के कपड़ों का कारोबार करती हूँ। माला जो है ना वो मेरी दोस्त नंदनी की नंद थी। वो झुग्गी जिसमें आग लगी है कौन मालिक है उसका, और तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? वो जगह मैंने किराए पे ली थी जी, वो कपड़ों के गोदाम के लिए। माला की शादी थी ना अगले हफ्ते, तो मेरी साड़ियाँ और लहंगे रखे थे वहाँ पे, वही लेने गई थी मैं माला के साथ। ठीक जी। नंदनी बीबी कुछ बता सकती हैं झुग्गी में आग कैसे लगी? वो जी मैं थोड़ी देर को बिमला कुठारी के घर बाथरूम में गई थी, वहाँ पे पता चला वहाँ आग लग गई और माला उसमें फंस गई। ये माला से आपके ताल्लुकात कैसे थे? क्या मतलब ताल्लुकात? नंद भावज के झगड़े, कोई हाथापाई, कोई तू मैं, कोई उनसे इख्तलाफ रहता था आपका? ना जी ना, मेरी बेटी थी वो, ऊपर वाले ने अभी तक औलाद नहीं दी। मेरे पति ने मुंह दिखाई ने माला मेरी झोली में डाल दी। बड़े अरमान थे उसकी शादी की, सब जल के खाक हो गए। सलाम। तो आप हो रतनलाल, नंदनी के शोर? जी। कैसे हो रतन? सर मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ हाँ मैं भी जानता हूँ। रतनलाल, जिस बच्ची के साथ हादसा हुआ है वो तुम्हारी एक ही बहन थी या और भी बहन भाई हैं? माला मेरे चाचा की बेटी थी। सिंध में जब सैलाब आया तो मेरा और उसका आधे से ज्यादा खानदान मर गया। हम दोनों कराची की पैदाइश हैं। वो करीबन 7 साल से मेरे साथ है। देखो रतन, वैसे तो ये इत्तफाकिया आग लगने का वाकया है, लेकिन हमें तफ्तीश तो करनी है ना। बदकिस्मती से तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के काबिल नहीं रही, इसलिए बहुत से शक्कुक व शुबहात अब भी हमारे जहनों में। छोड़े इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम करें। उसका किसी से झगड़ा नहीं था, हमें किसी पे शक नहीं। लेकिन हमें है। ये जो बाजार में पर्ची माफिया से तुम्हारे झगड़े होते रहते थे, उन्होंने कभी तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकी तो नहीं दी? नहीं सर। अच्छा, तो बहन की शादी कहाँ तय की थी? ठेकेदार है लड़का, जानने वाला है। नाम क्या है उसका? वो जी आकाश चोपड़ा। ओहो, मशहूर है जमाना आकाश चोपड़ा। अच्छा रतनलाल, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं फिर तुम्हें फोन करूंगा। इंस्पेक्टर साहब कोई चाय पानी खाना है? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। इस वक्त आप अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। नंदनी, सर दर्द की गोली है तो दे दे। हाँ मैं अभी आई, तो चल। नहीं, अब मेरा काम यहीं खत्म हो गया। बस तू इत्मीनान रख, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुझसे मिलने। ठीक है? नमस्ते। नमस्ते। अस्सलामुअलैकुम जी, आप लोग टीवी से आए या अखबार वाले? नहीं नहीं, यहाँ जो हमारी लड़की फौत हुई है ना, हम उसके घर से। अच्छा अच्छा, वो आपकी बहन थी? हाँ वो मेरी बहन थी। तुम कुछ जानते हो उसके बारे में? उस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ जी। वो तो उसी वक्त जल के मर गई थी। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से उसकी हड्डियाँ उठा के लेके गए यहाँ से। आपको लाश मिली या नहीं? आपने दफनाया उसे या नहीं? मिल गई है हमें। तुम यहीं रहते हो? हाँ जी, वो सामने ही मेरा घर है। जब यहाँ आग लगी थी तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी। आप तो उसके भाई हैं, थोड़ा जल्दी आ जाते। आप तो पुलिस वालों से भी लेट आए। हाँ हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं ना। अब ये बताओ, ये जो झोपड़ी जली है वो किसकी है? इसका तो मुझे नहीं पता, चाचा करीम को पता होगा जिसने ये झुग्गी बनाई थी। ये किसी कपड़े का गोदाम था? गोदाम? नहीं जी, यहाँ तो कुछ और ही काम
मुझे नहीं पता, आप चाचा करीम से पूछ लीजिएगा। और ये करीम साहब कहाँ मिलेंगे? हाँ जी, वो मस्जिद में अजान देते हैं। आप यहाँ से सीधे जाके किसी से भी पूछ लेना, बता देंगे आपको। मैं जाऊँ, मुझे ट्यूशन जाना है। हाँ हाँ आप जाओ, थैंक यू। आओ अब जरा इस जुगी की हकीकत को मालूम करें। ये बात तो तय है कि यहाँ पर ना ही कोई गोडाउन था, ना ही कोई कपड़े वाला। फिर माला यहाँ करने क्या आई थी? मेरे कान तो उसी वक्त खड़े हो गए थे जब मैं यहाँ आया था। कुछ तो गड़बड़ है, और असल बात वो नहीं है जो इस रिपोर्ट में है। तैमूर साहब, मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ ज़रा घूमना चाहिए, कम्युनिटी के लोगों से मिलना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा वक्त दे सकें तो हम असल हकीकत क्या है वो जान सकेंगे। तुम टाइम और रिसोर्सेज की फिक्र बिल्कुल मत करो, हमें अपना बताओ। मुझे तो खड़े रहना ही है, लेकिन माला की मौत अगर कोई हादसा नहीं तो यकीनन कोई कत्ल। लेकिन क्यों? आइए, यही तो हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं। वो जो औरत थी जिसके पास नंदिनी माला को लेके आती थी, उसकी दोस्त थी, वो क्या नाम था उसका? बिमला कोठारी। आज सारा दिन हमारे ही घर पे रही है। शायद अब भी रतन और नंदिनी के साथ ही होती। तो फिर ठीक है, सबसे पहले बिमला ककाली के बंद ताले की चाबी को ढूंढते हैं, बाकी उसके बाद जो भी कंटिन्यू। कमीने फरेबी, तेरी वजह से मेरी माला मर गई। तुझे मैंने अपना समझा, तूने उसकी जान ले ली, उसकी इज्जत ले ली, मर गई मेरी माला तेरी वजह से। अरे नंदिनी जी, एक तो आपके खानदान में ये बड़ा मसला है, जिसका जी चाहता है उठ के मेरा गिरबान पकड़ लेता। मेरा क्या कसूर है? मैंने माला के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। कमीने, झूठ है फरेबी। अगर तेरे बच्चे की नहीं तो तेरे बाप के बच्चे की माँ बनने वाली थी वो। अरे मेरे बाप को गुजरे 10 साल हो गए, और रही बात मेरी, तो मैंने उस दिन माला के सामने आपको कहा था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये सबूत देखो, पढ़ो इसको, पढ़ो। क्या है ये? मुझे पढ़ना नहीं आता, बता क्या है? तो किसी डॉक्टर से पढ़वाओ ना। इसमें लिखा है कि मुझे बाप बनने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर ये मुमकिन है। अरे क्यों माला की गलती मेरे सर गाड़ रही हो? फांसी चढ़वाना है क्या मुझे? मेरा क्या कसूर है? फिर माला के साथ इसने यही मेरा सवाल था। उस दिन जब रतनलाल आ गया था, आपकी और माला की इज्जत के लिए मैंने अपने होठों को जिप लगा ली थी। बेवकूफ की गलती को भूल करके पता नहीं किसके बच्चे को जन्म देने जा रही है। मैं फिर भी शादी के लिए तैयार था, इनकार किया नहीं। अरे मैं इतना पागल नहीं कि तुम लोगों के साथ अच्छा करता रहूं और तुम लोग मुझे ही सजा देते रहो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा आकाश। मेरी माला तो तेरे सिवा किसी और लड़के से मिलती भी नहीं थी। आकाश पे मेरा भरोसा, वो तुझसे बहुत प्यार करती थी, सच्चा प्यार। अरे तो मैं कौन सा धोखा कर रहा था उसके साथ? एक एक पाई जमा कर रहा था मैं शादी के लिए। आओ दिखाऊं, सेज सजा दी थी मैंने उसकी याद में। 2 दिन हो गए मंगेतर था मैं उसका, मरी है वो। मुझसे किसी ने अफसोस किया है? नहीं। 1.5 गिलास पानी का पिया, कुछ नहीं खाया मैंने। आप लोगों के मेरे सर पे जूते मारते हो। मारो 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 और मारो मुझे। हाँ लेकिन आकाश, तू क्या सच कह रहा है? अरे मेरी मंगेतर थी वो, छोड़ के चली गई। मुझे झूठ बोलूंगा क्या इनाम मिलेगा मुझे बताओ? मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई, या मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। नहीं, मेरी माला ऐसी नहीं है। वो आप सबको धोखा देके किसी और से। नहीं, मेरी माला ऐसी नहीं थी। अरे मैं भी ऐसा नहीं हूं जैसा आप लोग मुझे समझते हो। नफरत है ना मुझसे, ना मिला मुझसे, चले जाओ यहाँ से। जिसकी वजह से हमारा रिश्ता था वो छोड़ गई, हमें चले गई इस दुनिया से। आप लोग भी जाओ, और ये सबूत साथ ले जाओ। झूठा निकला गोली मारना मेरे दिमाग में। सॉरी बॉस, मैं आपकी मीटिंग के दौरान ही आ गया था, दूसरे कमरे में था। तूने कुछ सुना तो नहीं? नहीं। तो किसी इंडियन फिल्म के विलन का चमचा तो नहीं है जो इतनी बुरी एक्टिंग कर रहा है?
अबे कुछ सुना है तो सुन, मेरा क्या उखाड़ लेगा तू। जा 2 गिलास और बर्फ लेकर आ। नहीं बॉस, मेरा मूड नहीं है। टीना आ रही है, मूड के बच्चे। अच्छा अच्छा। नटंकी बास, मूड नहीं है, जा। दीदी मुझे क्षमा कर दो, अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। माफ कर देना, बच्ची है मेरी। अरे मेरी भी बच्ची है ये, मैं दुश्मन नहीं हूँ इसकी, बस इसकी जवानी और नादानी से डरती हूँ, और क्या। बस अब माला की शादी तू करेगी और लड़का भी तू ही ढूंढेगी, और जल्दी। अरे छोरा कोई मिले भी तो, सारे मोहल्ले के लड़के तो मवाली हैं। दीदी हम सब मिलके माला के लिए छोरा देते हैं। हाँ अरे शर्मा गई। कौन? सीता और नन्ही घर पे नहीं थी। मैंने सोचा बड़े दिनों के बाद मैं और तुम इकट्ठे खाना खाते हैं। ओ नंदिनी मोहल्ले तक गई है काका, अभी आ जाएगी। तूने क्यों ये कष्ट उठाया? कष्ट तो तूने उठाया बेटा। मैंने तुझ जैसे बहादुर जवान को माला की अस्थियां बहाते देखा है। तू जैसा हिम्मत वाला भी अंदर से टूट गया। मैं तो होता तो मर ही जाता। हिम्मत और बहादुरी क्या काका, बस मजबूरी है। माला मुझे कभी नहीं भूलेगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरी आंखें निकाल। माला मेरी बेटी, बस इतने ही दिन लिखवा कर आई थी। उसके जाने के बाद अंधेरा हो गया। अब इस अंधेरे में जिंदगी का चिराग तूने जलाना है। जी काका, बस मेरा मकान का सौदा होने वाला है। मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा ताकि तुझे प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना गए तू। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तू इतना कठोर दिल भी नहीं है बेटा। तेरा जितना जी चाहे यहाँ है। मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। घर में फसाद ना हो, बाहर में सब देख लूं। धन्यवाद काका, तूने हमेशा मेरे सर पर हाथ रखा। माला भी तेरी मोहब्बत लेकर नहीं। माला कहीं नहीं है बेटा, वो यही है। इस घर में उसकी हंसी की आवाज हर वक्त सुनाई देती है।
वो मेरे दिल में कहीं नहीं जा सकती है। तू कुछ खा ले। इतना भी तू बहादुर नहीं है, जवान है, ठीक है कि 2 वक्त की भूख बर्दाश्त कर ले। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ। खा ले खा ले। वालेकुम सलाम। आप करीम साहब हैं? जी जी मैं करीम बात कर रहा हूँ। आपकी खिदमत में हम 2 दफ़ा हाजिर हुए थे। जी जी मैं ज़रा बिजी था, फरमाइए। जी वो आपके मोहल्ले में जिस झुग्गी पे आग लगी थी, सुना है कि वो आपने किसी को बनवा के दी थी। हाँ जी, आपको भी बनवाने? दरअसल हजरत, जब वो झुग्गी जली तो मेरी बहन माला रानी उसी में थी और उस आग में उसकी डेथ हो गई। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपको सब्र दे। इस हादसे के बारे में मुझे इल्म है। सारे महल्ले वालों ने बच्ची को निकालने की भरपूर कोशिश की, मगर खैर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब क्या हम ये जान सकते हैं कि वो झुग्गी आपने किसके लिए बनाई थी और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही थी? जीना दाई, विमला कुठारी नाम है मेरा, पहचानती है या भूल गई? हाँ हाँ विमला, मेरी जान, कैसी हो तुम? कैसे याद किया? तू क्या समझती है फोन बंद करके ये नंबर तब्दील करके मुझसे छुप जाएगी? मुझे क्या जरूरत है छुपने की, और वो भी तुझसे? मैंने किया क्या है? अनाड़ी औरत, तूने माला रानी पार लगा दी, झुग्गी को आग लगा दी और मुझसे पूछती है मैंने किया क्या है? अच्छा, ये कब का वाक़या है? कल सुबह 4 बजे का। तेरे सर पे कत्ल का मुकदमा है। अरे 2 गिलास चढ़ाकर तो मुझे फोन नहीं कर लिया। मुझे आज 10वां दिन है। मैं विंदर बलोचिस्तान आई हुई हूँ। यहाँ एक सरदार की बीवी का केस मिला है। मजाक छोड़ और यहाँ चली आ। बड़े पैसे आधे आधे कर लेंगे। बकवास ना कर जीना, सच सच बता, तूने आकाश चोपड़ा से कितने पैसे लिए हैं माला रानी की जान लेने के? कौन आकाश? किसका आकाश? मैं तेरे समेत किसी को नहीं जानती। ये जो तूने भी फोन पर बकवास करी है ना, इनमें से अगर किसी एक बात का भी सबूत है तेरे पास तो रक्शे में बैठ और सीधी अदालत चली जा। तुझे तो मैं ढूंढ लूंगी, कहाँ तक भागेगी? साजिश की है ना तूने, राज खुल गया तो फांसी लगवा दूंगी। विमला, अपने दिमाग का इलाज करवा। तू दिन में भी डरावने ख्वाब देखने लगी है, पागल औरत। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। जीना, हेलो हेलो हेलो, घटिया औरत। माला 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 तुझे छोड़ के मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, लेकिन उस मासूम की याद को कैसे भुला पाऊं? हाँ तो ना भुलाना उसे, तो अपने सुंदर से मन में उसे भी छुपा के रखना और मुझे भी। बस तेरे पास हम दोनों होंगे तो तुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। नंदिनी, अरे सीता, क्या बावली हुई है? यूं मेरे कमरे में घुसी चली आ रही? तेरा दिमाग तो सही है? मैंने कहा था ना, माला के साथ ऐसा वैसा कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। होश में तो हो तुम सीता?
ये कोई तरीका है बात करने का? किस तरह बात कर रही हो तुम मेरी पत्नी से? जानती हूँ ये तुम्हारी पत्नी है और माला रानी की कातिल। क्या?